चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे जिसमें एडवर्ब का कुछ प्रयोग रह गया। देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब। हेडिंग बनाइए, सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब। सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। अब क्या क्या है जो महत्वपूर्ण एडवर्ब है, पहले उसको एक जगह लिख देते हैं। टू, TOO, मच, भेरी, मच, भेरी, भेरी मच, टू मच, भेरी भेरी मच, मच सिंस, ever since, ever since, presently, just now, late, lately, hardly, मुश्किल से, most, mostly, before, ago, no, not, so, still at, still at, already, there, है ना, fairly, rather, early, soon, quickly, seldom, never, etc। ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब की लिस्ट दिए हैं। अगर इनको आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं और इनके यूज को पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका एडवर्ब का काम हो गया। इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 12 में कोई फंसाएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इजीली बन जाएंगे। तो नोट कर लेना है बाबू इसको, और तब हम लोग एक एक का यूज पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे टू। इसका हिंदी होता है जरूरत से ज्यादा, एक्सेस, यानी कहेंगे मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, अर्थात अर्थात एक्सेस, एक्सेस।
यानी जरूरत से अधिक, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से अधिक के अर्थ में निगेटिव सेंस में होता है, सेंस में होता है। देखिए, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव चीज तो हो ही नहीं सकता। जब भी जरूरत से ज्यादा होगा तो निगेटिव होगा। मतलब जरूरत से ज्यादा आप गुस्साते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा तुम सुंदर हो। किसी को कहोगे कि आप जरूरत से ज्यादा सुंदर हो हो सकता है कि वो आपसे रूठ जाए, झगड़ा हो जाए। ये जरूर कह सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा बूढ़े हो चले हो। ठीक है, यानी आपको क्या याद रखना है कि टू का प्रयोग कभी भी पॉजिटिव जो एडजेक्टिव हो उसके साथ नहीं करेंगे। जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उस पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी टू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि आई एम टू ग्लैड, आई एम टू ग्लैड, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, टू मीट यू। मतलब हुआ कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए। ये बताओ, ये जो है ये एक एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव अर्थ देता है, खुशी की बात करता है। तो जरूरत से ज्यादा खुश कभी नहीं हो सकता है कोई। इसलिए आप जब भी इसका प्रयोग करें तो ध्यान रहे कि इसका प्रयोग निगेटिव में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब इसको समझते हैं कि कहां कहां इसका प्रयोग करेंगे। पहला, ये नंबर बना के रखिए, टू प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस इन्फिनिटिव। कहेंगे कि टू के बाद एक इन्फिनिटिव, टू के बाद एक इन्फिनिटिव का प्रयोग एक निगेटिविटी व्यक्त करता है, नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। कहेंगे कि निगेटिविटी व्यक्त करता है। समझ गए? जैसे मैं कहूं कि सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक। अब यहां वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है, वह इतना कमजोर है, माने कहेंगे कि वह इतना अधिक कमजोर है कि चल नहीं सकती, यानी जरूरत से ज्यादा वो कमजोर है। मैं कहूं कि हरी इज टू पुअर, हरी इज टू पुअर, हरी इज टू पुअर टू पे हिज बिल। माने हरी जरूरत से ज्यादा गरीब है, इसलिए वो अपना बिल नहीं पे कर सकता। मैं कहूं कि जैसे आज आज का दिन गर्म भी है, तो कहूं कि इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू टू हॉट टू गो
आउट। यानी आज जो गर्मी है वो जरूरत से ज्यादा है, यानी इतनी नहीं होनी चाहिए उतनी गर्मी है। तो आपने देखा कि जब भी टू के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो निगेटिविटी को व्यक्त करता है। चलिए अब बी नंबर में इसका प्रयोग देखते हैं। एक नंबर आप ए नंबर प्रयोग आपने देखा टू का। यानी टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जरूरत से अधिक। और वो क्या दिखाता है? निगेटिविटी दिखाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए आगे आइए। अब हो गया बी नंबर। कहेंगे टू का प्रयोग भी माने वही चीज है, टू का प्रयोग भी जब भी टू का प्रयोग करेंगे हमें याद होना चाहिए कि यह टू हमें क्या दिखाएगा? निगेटिविटी ही दिखाएगा। जैसे मैं कहूं, माने एक चीज और होता है, टू का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? भी। माने टू का प्रयोग आप भी के अर्थ में भी कर सकते हैं। एक तो करेंगे किस अर्थ में? जरूरत से ज्यादा के अर्थ में, और दूसरा इसका प्रयोग होता है किसके अर्थ में? तो भी के अर्थ में। जैसे सी कहें कि सी टू वेंट टू कोलकाता, वह भी गई, वह भी कोलकाता गई। समझ गए? मैं एक और वाक्य लिख दूं, जैसे मैं कहूं कि सी लॉस्ट हर बैग एंड बुक्स टू। यहां भी इसकी हिंदी आ रहा है कि उसने खो दिया। क्या खोया? बैग तो खोया ही और बुक भी खोई। तो टू का जो प्रयोग होता है दो अर्थों में आपको मैंने दिखाया। एक अर्थ जो है वो निगेटिविटी को दर्शाता है, यानी जरूरत से अधिक, और उसका हमेशा प्रयोग जब करेंगे तो उस एडजेक्टिव के साथ करेंगे जो निगेटिव सेंस देता होगा। पॉजिटिव सेंस के साथ कभी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा इसका हिंदी होता है भी। ठीक है, ऑल्सो। तो ऑल्सो के अर्थ में यानी भी के अर्थ में भी आपने टू का प्रयोग देखा। तो हमने टू पढ़ा। अब पढ़ेंगे दूसरा इसका यूज में मच और भेरी, दोनों को पढ़ेंगे, मच और भेरी। तो सबसे पहले मच को लिखेंगे और मच को समझेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए, लिखना तो आसान होता है। कोई भी चीज लिखने के लिए बोल भी देंगे तब भी लिखेंगे, बोर्ड पर मैं लिखता भी हूं। मच का प्रयोग कंपैरेटिवली डिग्री, मैंने कहेंगे कि कंपैरेटिव जो होता है डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक है, और जबकि भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के माने पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। आपको ये समझना है कि मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे और भेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। ये बात याद रखना है। यानी इसका प्रयोग आप कंपैरेटिव में करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में जो तुलना करता है, और इसका प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। अब समझना है तब आप, मैं लिख देता हूं, मच का
प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव, यानी कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, कि पहले किया जाता है, जबकि भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। आपको पहले समझने की थोड़ी सी ज़रूरी है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और फिर बाद में गलत कर बैठेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं, फिर देखो बाबू, आपको पता है कि जो गुड है वो पॉजिटिव डिग्री है और जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री है और जो बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री है। यानी हमको गुड लगाना है गुड के साथ, तो गुड के साथ हम वेरी लगाएंगे, लेकिन नहीं हमको बेटर के साथ लगाना है तो बेटर के साथ हम मच लगाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि एक शब्द लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। ए एक एडजेक्टिव है और ए जो है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, तो इसके साथ वेरी लगेगा। लेकिन जब इसका कंपैरेटिव बनेगा तो स्ट्रॉन्गर बनता है, तो स्ट्रॉन्गर के साथ आपको मच लगाना होगा। अब इसको वाक्य में देखने का प्रयास करते हैं, हम मिटा रहा हूं। अब बात समझ गए होंगे कि जब भी कभी डिग्री मिल जाए और कंपैरेटिव मिल जाए तो हम मच का प्रयोग करेंगे, लेकिन पॉजिटिव डिग्री मिल जाए तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का। अब ये ध्यान देना कि आपको पता होना चाहिए कि जो माने होता क्या है, एडजेक्टिव का चाहे एडवर्ब का रूप बदलता है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं कहूं कि हरी इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, और यहां मैं लगा दूं मच और वेरी। बहुत ही आसान है। अब एक और वाक्य लिखता हूं, सी इज देन राधा, और यहां भी मैं मच और वेरी लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा। और एक वाक्य और लिखने जा रहा हूं, सी इज जेंट गर्ल, और यहां भी मैं आपको मच और वेरी दे रहा हूं लगाने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मैं दिया हूं, ऊपर में आपको पढ़ा चुका हूं और उसके बाद में आपसे बात बोला हूं, ठीक है। ये नंबर में है, एक बी में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज क्या है, देखिए ये चीज जो है स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिव फॉर्म है।
तो कंपैरेटिव फॉर्म में हमने सिखाया है कि मच का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ मच हो जाएगा, यानी हरी इज मच स्ट्रोंगर देन श्याम। वहीं सी इज ब्यूटीफुल है और देन राधा। अब बात आप बताइए कि सी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है वो किस में है? ब्यूटीफुल जो है वो मच ब्यूटीफुल होगा या क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मच ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि देन कंपैरेटिव में ही आता है। आगे आ जाइए। सी इज डॉट डॉट। इंटेलिजेंट किस रूप में है? तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ वेरी होगा। ये चीजों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए इसका बी नंबर प्रयोग देते हैं। ए नंबर प्रयोग में हमने क्या सीखा कि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, जबकि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। आसानी से सीख लिए। अब इसका दूसरा एक मैं और बताऊं। बी नंबर, वेरी मच। वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। जैसे ही इज स्ट्रोंगर देन श्याम, और दे दे वेरी मच, और दे दे वेरी। तो वेरी का प्रयोग हम लोग स्ट्रोंग होता तो कर देते, ये स्ट्रोंगर है जो कंपैरेटिव फॉर्म में है, और जब कंपैरेटिव फॉर्म में है तो वेरी मच का प्रयोग करेंगे। सुरेश इज वेरी मच क्लेवरर देन राम। हो गया। बी नंबर भी कंफर्म हो गए कि वेरी मच का प्रयोग कहाँ करोगे? तो कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए इसका तीसरा प्रयोग के आगे प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। सी कहेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच, जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाता है, मच का प्रयोग किया जाता है, यानी जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाता है तो यह द के पहले, तो यह द के पहले आता है।
जबकि भेरी का प्रयोग द के जबकि भेरी का प्रयोग द के साथ सुपरलेटिव के पहले होता है। वाक्य को देखेंगे, कहेंगे रोजी इज मच द रोजी इज मच द बेस्ट गर्ल। रोजी इज मच द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। दूसरा, राकेश इज मच द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ठीक है, इन द टाउन। ठीक है, आगे रोजी इज द वेरी बेस्ट गर्ल इन द क्लास। फिर लिखेंगे राकेश इज द अब वेरी बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाता है तो यह द के पहले आता है। यानी हमने क्या सिखाया कि जब सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह द के पहले आता है, जबकि वेरी का प्रयोग करने पर द के साथ सुपरलेटिव में आता है। हो जी भाई, तो ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री हुआ, मच का प्रयोग किया गया तो क्या हुआ, द आ गया पहले, आ गया या नहीं। अब यहां देखिए, यहां ये भेरी के पहले आ गया, ये मच के पहले नहीं आया लेकिन भेरी के पहले आ गया। ये चीज ध्यान रखना है कि जब ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएं तो मच जहां रहेगा वहां आर्टिकल द का प्रयोग पहले कर दीजिएगा, और भेरी में जब रहता है मैंने मच का जब रहेगा तो जो सुपरलेटिव शब्द रहेगा उस सब मैंने कहने का मतलब कि मच और सुपरलेटिव शब्द के बीच में लगा दीजिएगा, सीधी सी बात है। लेकिन भेरी का जब प्रयोग करिएगा तो बस भेरी के पहले लगा दीजिएगा, इतना ही ध्यान देना है। जैसे यहाँ देखेंगे आप तो ये मच है, बेस्ट है ना, तो ये मच और बेस्ट इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया। कब मच आया सुपरलेटिव के साथ, तो उसी तरह अब यहाँ भेरी की बात कहेंगे तो भेरी में हम क्या कहते हैं कि पहले लगा देते, बस इतना ही ख्याल रखना है, बाकी ज़्यादा इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर,
देखिए, अब मच और भेरी में थोड़ा सा अंतर और भी है। मैं बता दूं कि मच और भेरी में अंतर समझ लिए पहले। क्लियर है? मच का जो प्रयोग करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ करेंगे, के साथ करते हैं, और भेरी का जो प्रयोग होता है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। भर पढ़ा चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं, पर जाकर देख लीजिएगा, पार्टिसिपल भी पढ़ाए हैं। अब समझिए, तो आसान तरीका मैं लिख देता हूं। कहेंगे कि मच एवं भेरी में अंतर है कि, मच और भेरी में अंतर है कि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब के, यानी तीसरे रूप के साथ होता है, वर्ब 3 के साथ होता है। अरे भाई, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है होता है वर्ब 3, जबकि भेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। आपको ये सीखना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते, किसको कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल। तो थोड़ा सा वर्ब का चैप्टर जाकर पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि राम वाज मच, है ना, शॉक्ड। देखो, ये क्रिया का तीसरा रूप हो गया, यानी ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान देना है, मैं कहूं कि राधा वाज मच सरप्राइज्ड। फिर यहां देखिए V3 हो गया, यानी जो भी V3 होगा वही आपका ये क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें ING लगा होता है, उसका भी देते हैं, नोट जरूर कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। मैं कहूं कि दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, इसमें ING फर्म है, ING फर्म है, तो ये देखिए ध्यान से, बात समझ गए। मैं कहूं कि दिस मूवी इज वेरी बोरिंग, है ना, आगे याद रखना होगा। अगर मैं कहूं कि ही टॉक्स मच, तो सही है या गलत? ही टॉक्स वेरी होगा, मच नहीं होगा, क्योंकि मच का प्रयोग हमेशा कहाँ कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ कर रहे हैं, यानी क्रिया के तीसरे रूप के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज के लिए यूज। कल बाकी जो एडवर्ब हैं उनके भी यूज देखेंगे। इस यूज को जरूर 2 4 5 बार आप पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए,
मैं फिर एक बार आपसे कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं और बहुत दिन से देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, ताकि इससे आपको तो फायदा हो ही रहा है, आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।